नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेलवे और एसएससी का देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन हमारा रेलवे आरपीएफ के एग्ज़ाम में देखिए पूछा गया है, आरपीएफ एसआई 2019 के एग्ज़ाम में। ये क्वेश्चन हमारा आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ये हमारा आरआरबी जेई, आरआरबी जूनियर इंजीनियर, रेलवे जूनियर इंजीनियर 2019 में पूछा गया प्रश्न है। और ये क्वेश्चन हमारा वही है आरपीएफ एसआई में, आरपीएफ एसआई 2019 के परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। सभी क्वेश्चन हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं। सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम बेहतरीन तरीका बताएंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। दो क्रमागत छूट 12% और 5% के समतुल्य एकल छूट प्रतिशत की कितना होगा। ठीक है, इस दोनों का समतुल्य एकल छूट मतलब इस दोनों को मिला करके हम एक छूट अगर दुकानदार से लेना चाहे तो कितना प्रतिशत का छूट लेना पसंद करेंगे। तो इसमें सबसे पहला देखिए, दो छूट दे रहा है ना, क्रमागत छूट, एक 12% का, एक 5% का। बच्चा क्या करता है कि 12% का छूट दिया, फिर से 5% का छूट दिया, तो टोटल छूट कितना हो गया, 12 5 17%। और पहला ऑप्शन ही हमारा होता है 17%, जो कि हमारा गलत होता है। ठीक है, तो इसका 17% नहीं होगा। इसका जो भी तरीका है उस तरीका से निकलता है। इसीलिए अलग अलग छूट लेना आदमी पसंद करता है। क्यों लेना पसंद करता है तो वो देख लीजिए। इस दोनों को हम अलग अलग छूट लिए, कितना हो गया 17%। अलग अलग छूट लिए तो 12% का छूट मिला एक बार 5% का छूट मिला। अब 12% का छूट और 5% का छूट, इसलिए अलग अलग लेना ना पसंद करके डायरेक्ट हम लोग ले लेते हैं कितने प्रतिशत का, 17% का छूट। 17% का छूट ज़्यादा सही है। और ये 12% और 5% का छूट एक्चुअली में ये 12% और 5% कितना है वो चलिए अभी निकालने का तरीका बताते हैं। इसका बहुत सारा तरीका है, लेकिन सिंपल एक तरीका ये है कि फॉर्मूला पे आप लोग बताएं सक्सेसिव डिस्काउंट का। तो क्या होता है, जो छूट दिया है, पहला छूट कितना है 12 तो 12, दूसरा छूट कितना है 5 तो 5। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस प्लस तो प्लस, 12 गुना 5/100, यहाँ पे 12 गुना 5/100 ये हम लोग कर लेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 12 और 5 का एकल छूट, दोनों मिला करके कितना का छूट होगा एक्चुअली में। ठीक है, अगर करें तो 12 5 कितना होता है -17। ठीक है, कितना हो गया -17। इधर प्लस, इसको काटेंगे तो 2 और 0, इसको देंगे तो 12 5 60, तो इसको काटेंगे 2 और 0, इस तो 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6, और इसमें भाग देंगे 10 से तो 0.6। यहाँ पे अगर निकालते हैं हम 17 में -17 में 0.6 को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा -16.4। कितना, -16.4 कितना आ जाएगा माइनस, मतलब ये 12% और 5% का छूट जो है 17% का छूट नहीं होता है। कितना होता है 16.4% का छूट। यही क्वेश्चन में पूछा था कि इस दोनों को छूट क्या एक समतुल्य अगर छूट देना चाहे तो कितना का देंगे, मतलब इस दोनों को मिला करके ये दोनों छूट दे या फिर 16.4% का छूट दे, दोनों सेम है। तो किस ऑप्शन में है 16% 4% का छूट, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए अगर दुकान में ऐसा बोले कि 12% और 5% का छूट चाहिए या फिर डायरेक्ट 17% का छूट चाहिए, तो हम लोग 12 और 5 का छूट नहीं लेंगे, डायरेक्ट 17% का छूट लेंगे। क्योंकि 12% और 5% का छूट का मतलब होता है 16.4%। इसी प्रकार से तो जितना भी क्वेश्चन आता है तो लगातार छूट लेने से अच्छा होता है कि दोनों मिला करके हम लोग लेते हैं वो छूट। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन हमारा आरपीएफ एसआई के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। एगो रेलगाड़ी है जो कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो इसकी चाल को मीटर प्रति सेकेंड में व्यक्त करना है। तो कितना होगा, मीटर प्रति सेकेंड में निकालना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितना 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हमको बदलना है मीटर प्रति सेकेंड में। तो 180 में क्या किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है ना, किलोमीटर प्रति घंटा हमको क्या दिया हुआ गिवन है, इसको बनाना है मीटर प्रति सेकेंड, मतलब क्या छोटका बनाना है ना।
तो दो गो चीज़ होता है, एक होता है 5/18, एक होता है 18/5। छोटका बनाना है तो छोटका से गुना कर देंगे, छोटका बन जाएगा 5/18 से। काहे इतना करते हैं तो वो भी अभी आप लोग को हम समझाते हैं ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर काट दें इसको तो कितना हो जाएगा, 10 18 10 180, 10 5 50, तो आ जाएगा हमारा 50 मीटर प्रति सेकंड। कितना आ जाएगा, 50 मीटर प्रति सेकंड। मतलब 180 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदले तो हमारा आ जाएगा 50 मीटर प्रति सेकंड, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है 50 मीटर प्रति सेकंड, 50 मीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। ऐसा क्यों करते हैं 18/5 से, तो वो देखिएगा। कोई भी चीज़ हमारा कितना है, किलोमीटर प्रति घंटा में है। किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब किलोमीटर बटा घंटा। किलोमीटर का मतलब कोई चीज़ अगर किलोमीटर को मीटर में बदले तो 1000 से गुना करेंगे, कर दिए बटा। घंटा को सेकंड बनाएंगे, घंटा को 60 से गुना करेंगे मिनट बनेगा, फिर 60 से गुना करेंगे, फिर अगर 60 से गुना करेंगे तो सेकंड बन जाएगा। तो यही देखिए बन गया मीटर प्रति सेकंड। इसको काटिएगा तो वही आएगा। अभी हम क्या किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बना रहे हैं, तो 2 गो जीरो से 2 गो जीरो, 1 0 2 0, 2 से काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो क्या बच गया, ऊपर में 5 बच गया, नीचे में 36 18 बच गया। तो 5/18 से इसीलिए गुना करते हैं। इसका जस्ट उल्टा इधर से इधर आते हैं तो 18/5 हो जाता है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे क्यों 5/18 से या फिर 18/5 से हम लोग गुना भाग करते हैं मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए, या फिर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यदि समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, 10% पानी युक्त 16 लीटर दूध को इतना पतला करने के लिए उसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। ठीक है, मिश्रण में जो है पानी का मात्रा कितना हो जाना चाहिए, पानी का मात्रा 20% हो जाना चाहिए। देखिए टोटल है कितना, 16 लीटर दूध है। कितना है, 16 लीटर दूध का, इसमें 10% क्या है, पानी है। 16 लीटर दूध में 10% पानी है, तो इसका मतलब 10%, 16 का 10% हमारा कितना होता है, 10/100। 0 से 0 गया तो 1.6, मतलब पानी के जो वाटर का मात्रा है 1.6। तो दूध का कितना होगा, तो दूध 16 में 1.6 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, डायरेक्ट 2 घटा के 14.4। तो दूध कितना लीटर आ जाएगा, 14.4 लीटर। ठीक है, आगे बोला है इसमें कितना लीटर पानी और मिलाए, कि इसमें मिश्रण में पानी कितना हो जाना चाहिए, पानी हमारा 20% हो जाना चाहिए। पानी का जो परसेंटेज है वो 20, मतलब दूध सेम रहे, दूध चेंज नहीं कर रहे, इसमें मिला क्या रहे हैं हम लोग, पानी मिला रहे हैं। तो पानी आखिर इसमें कितना मिला दे, तो प्लस क्या करना है, प्लस हमको पानी ही करना है, इसी में कुछ ना कुछ करना है। तो इसका कितना हो जाना चाहिए, तो 20%। 20% का मतलब प्रतिशत का फ्रैक्शन वैल्यू हमारा होता है 20% का 1/5। मतलब कोई चीज़ अगर कोई चीज़ टोटल 5 यूनिट है तो उसका 1 यूनिट हो जाना चाहिए। कोई चीज़ अगर 5 यूनिट है तो उसका 20%, ये मतलब 1 यूनिट, तो उसका 20% 1 यूनिट होता है। क्या चीज़ होना चाहिए, 1 यूनिट पानी हो जाना चाहिए, पानी उसका 20% हो जाए। मतलब जो पानी जो है वो 1 हो जाए, और तो पानी 1 हो गया तो टोटल हमारा 5 था, 5 में से 1 गया तो 4। दूध कितना हो जाना चाहिए, 4। दूध का मात्रा कितना हो जाना चाहिए, 4 हो जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम इसमें मिला क्या रहे हैं, हम इसमें दूध मिला रहे हैं, तो दूध का मात्रा बढ़ना चाहिए। लेकिन जो हमारा दूध का मात्रा नहीं, हम इसमें मिला रहे हैं क्या, पानी मिला रहे हैं, तो पानी का मात्रा बढ़ना चाहिए, लेकिन दूध का मात्रा क्या होना चाहिए, दूध मेरा सेम होना चाहिए, दूध मेरा सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे सेम हम लोग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे कैसे सेम किया जाता है, मतलब 4 अनुपात का मान बोल सकते हैं कितना, 14.4। 4 अनुपात का, इसका तो चेंज नहीं हुआ है, तो डायरेक्ट बोल देंगे 4 अनुपात का मान आ गया मेरा 14.4। तो 1 अनुपात का मान क्या होगा, यहाँ से काट लेंगे। यहाँ से कैसे काटते हैं तो देखिए 4 से भाग देंगे हम, 4 तिया ही 12, 4 तिया 12 कितना हो गया, 2 और 4 24, 4×6 कितना आ गया, 3.6 आ गया। 14.4 में अगर 4 से भाग दिए तो हमारा 3.6 आ गया। मतलब 1 अनुपात का मान कितना आ गया, 3.6 हमारा आ गया। इसका मान जो हमारा आ गया 3.6 आ गया। तो अगर देखा जाए तो ये मेरा 14.4 ही रह गया, ये मेरा 14.4 ही रह गया। कितना, 14.4, क्या कि इसमें कुछ दूध में हम थोड़ा सा भी कभी परिवर्तन नहीं किए थे, इसलिए डायरेक्ट 14 इसको, इसलिए हम डायरेक्ट क्या किए, 4 अनुपात को ही मान लिए पहले वाला दूध, क्योंकि इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं किए। लेकिन इसका 1 अनुपात का मान 3.6 आ गया। यहाँ पे दूध मेरा पानी था कितना, ये पानी है, पानी था कितना, 1 अनुपात में ही था, तो 1 अनुपात का मान 3.6 आ गया। अब देखिए मेरा शुरू में पानी था कितना, अरे यार
शुरू में जो पानी था कितना था 1.6 था, इस हो कितना गया 2.6 हो गया, कि सॉरी 3.6। शुरू में जो पानी था वो हमारा था कितना 1.6, अब कितना पानी हो गया, अब हो गया 3.6। तो कितना मिलाए होंगे एक्स्ट्रा, तो इसमें 2 लीटर पानी मिलाए होंगे। कितना x का मान मतलब 2 लीटर मिलाए होंगे। तो एकरा में 2 लीटर अगर मिलाते हैं, इसको हम डिलीट कर लेते हैं, यहाँ से रुक जाइए। इसमें अगर 1.6 में 2 मिलाएंगे तभी हमारा 3.6 आएगा। इसमें 2 लीटर मतलब जो पानी इसमें मिलाए हैं दूध को पतला करने के लिए, कितना पानी मिलाए हैं 2 लीटर पानी मिलाए हैं। तो 2 हमारा किस ऑप्शन में है, तो हम लोग देख पा रहे हैं पहला ऑप्शन ही हमारा 2 लीटर का है। तो कितना आंसर हो जाएगा 2 लीटर। मिश्रण में दूध पानी का मात्रा कितना हो जाना 20% होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा। कितना 2 लीटर पानी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। इस प्रकार रेशियो से हम लोग चाहें तो मिश्रण का कोई भी क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीका से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, नोटबुक के एक सेट का 2/5 भाग पहले दिन बिक जाता है। कोई नोटबुक का सेट है जिसका कि टोटल जितना भी लाया, टोटल वो जितना भी लेकर आया था उसका 2/5 हिस्सा पहला दिन बिक जाता है। 2/5 हिस्सा क्या हुआ, पहला दिन बिक गया। ठीक है, आगे शेष का 3/4, शेष जितना भी बचा था उसका 3/4 हिस्सा दूसरा दिन बिक गया। यदि अभी ओकरा पास 75 गो बचल है तो टोटल जो कितना नोटबुक बिक्री के लिए रखी गई थी, टोटल कितना नोटबुक था, नोटबुक का संख्या निकालना है। तो अब देखिए टोटल कुछ भी हम लोग मान सकते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, लेकिन ऐसा मानते हैं कि कट जाए ये दोनों। अगर मानिए कट जाए ऐसा मानते हैं तो नीचे में यहाँ पे क्या है 5 है, यहाँ पे क्या है 4 है, दोनों को गुना कर ले 5 के 20। तो मान लेते हैं अनुपात में मानना होता है। तो मान लेते हैं 20 यूनिट टोटल उसके पास था, 20 यूनिट टोटल बुक उसके पास था। इसका पहला दिन जो फर्स्ट डे पहला दिन कितना बिका है, तो टोटल जितना था टोटल का 2/5 हिस्सा, टोटल तो मेरा 20 था, 20 का 2/5 काटेंगे तो 5 चौके 20, 4 दूना 8। तो पहला दिन कितना बिक गया 8 हिस्सा बिका। पहला दिन जो बिका है वो 8 को बिक गया, अनुपात में 8 को बिक गया। तो दोसर दिन क्या बोला है, दोसर दिन के बारे में बोला है जो शेष बचा हुआ है, शेष का 3/4। तो शेष मेरा कितना बचा, टोटल 20 गो था, टोटल हमारा 20 गो था, इसमें से 8 गो बिक गया। तो शेष जो बचा हुआ है, शेष रिमेनिंग शेष 12 गो बचा हुआ है। बोला 12 का 3/4, तो 12 का 3/4 दूसरा दिन बिका। मतलब यहाँ से निकलेगा सेकेंड डे का निकलेगा। यहाँ से काटेंगे 4 तिया 12, 3 तिया 9, मतलब दूसरा दिन जो बिक गया कितना बिक गया, दूसरा दिन 9 गो बिक गया। कितना 9 गो। ठीक है, दूसरा दिन जब हमारा 9 को बिक गया, टोटल था मेरा कितना 20 यूनिट था, कितना 20 यूनिट था। उसमें से पहला दिन 8 को बिक गया, दूसरा दिन 9 को बिक गया। तो टोटल जो बिक गया वो कितना बिक गया, टोटल तो था हमारा 20 गो, जिसमें कि 8 को बिक गया पहला दिन, दूसरा दिन 9 गो। तो 20 गो में कितना 17 गो बिक गया। तो बचा है कितना मेरे पास, बचा है मेरे पास हम जो माने हैं उसके अकॉर्डिंग कितना बचा है, 3 गो बचा है। कितना 3 अनुपात में देखिए बचा है ना, हम जो माने हैं उसके अकॉर्डिंग मेरा 3 गो बचा है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है 3 गो नहीं बचा है, एक्चुअल में अभी भी 75 नोटबुक शेष बचा हुआ है। तो 3 का मान हम लोग से कितना 75, हम लोग का 3 आया, इसका 75 आया। मतलब एक्चुअल में जो है वो कितना गुना ज़्यादा है, एक्चुअल में देखा जाए तो 25 गुना ज़्यादा है। इसको काटेंगे तो 25 आएगा, मतलब 1 अनुपात का मान एक्चुअल में 25 है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा था टोटल नोटबुक कितना था, तो हम लोग का जो टोटल नोटबुक आया है कितना आया है, टोटल हम लोग का 20 यूनिट हम माने थे। तो 1 अनुपात का मान 25, तो 20 अनुपात का मान कितना आएगा, एकरा में हम लोग क्या करेंगे 25 से गुना कर देंगे। 25 गुना 20 कितना हो जाएगा 500। मतलब टोटल जो नोटबुक की संख्या था वो कितना था 500 था। कितना था 500 था। तो किस ऑप्शन में है 500, तो हम लोग देख पा रहे हैं ऑप्शन जो दूसरा है ऑप्शन बी में है 500। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, यदि क्वेश्चन पूरा का पूरा समझ में आ गया, अगर अच्छा लगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।